मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 8वीं के लिए पाठ 17 जिसका नाम है रोटियां, ये एक कहानी है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम करेंगे। उससे पहले हम पाठ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके लेखक हैं वी दिमित्रिएव। तो वी दिमित्रिएव जी के द्वारा यह लिखित है। इस रूस कहानी यानी कि रूसी कहानी है। इस कहानी में एक बच्चे का उसके माँ के प्रति प्रेम दिखाया गया है कि बच्चा माँ के प्रति कितना प्रेम दर्शाता है। बच्चा अपनी माँ को गर्म रोटियां खिलाने के लिए बर्फ के तूफान की परवाह न करते हुए स्कूल से घर की ओर चल पड़ता है और रास्ते में तूफान में फंसकर बर्फ में दब जाता है। यह बात उस समय की है जब सर्दियों के दिन में स्कूल की मैट्रन अन्ना ने स्कूल में दावत दी थी। स्कूल में मेहमान आए थे और स्कूल का एक गरीब बच्चा जिसका नाम है माल्युइस एक दिन पहले ही दावत की तैयारियां करने के लिए मैट्रन के पास आ चुका था। यहाँ पर गर्म और ताजी रोटियों की दावत थी और बच्चे ने रोटियां जब बनती हुई देखी तो उसे अपनी माँ की याद आ गई और वह रोटियां खा नहीं सका क्योंकि उसे गर्म रोटियां बहुत पसंद थी। दावत शुरू हुई, बच्चा अपने आप को नहीं रोक पाया और यह सोचकर वह गर्म रोटियां अपनी माँ के लिए लेकर चल पड़ा क्योंकि अन्ना ने भी खुशी से हाँ बोल दिया था। तो इस प्रकार एक बच्चे की कहानी है। वो बीच में निराश भी हुआ क्योंकि माँ को वो मौसम की वजह से वो पहुंचा नहीं पा रहा था। मौसम लगातार खराब था। तो इस प्रकार से इसमें माँ के प्रति प्रेम बताया गया है। जब वो पहुंचा गरम गरम रोटियां लेकर तो माँ ने कसकर उसको अपने सीने से लगाया और रोने लगी। अन्ना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बहुत मुश्किल से अपने आंसू पोंछे। वहां उपस्थित सभी लोगों का यही हाल था। तो इस प्रकार मॉल्यूसस अपनी माँ को इतनी कठिनाई में भी रोटियां ला कर दिया और यह प्रेम भाव जो है वो हमें विभोर कर देने वाली, दिल की गहराई को झकझोर देने वाली कहानी है। माँ बेटे के बीच के अटूट प्रेम को दर्शाती हुई यह माँ और बेटे की अनुपम गाथा है और बहुत ही अच्छी कहानी है। अब है ग, दौड़कर आए हुए लड़के ने क्या सूचना दी। दौड़कर आए हुए लड़के ने कहा कि छोटी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भूखे जा रहा है। तो ये सूचना किसने दी? जो लड़का दौड़कर आया था। घ, अन्ना के चेहरे पर उत्साह की तरंग दौड़ने का क्या कारण था? तो माल्युइस के साथ आए कुत्ते ब्लैकी की आवाज पहचानते ही अन्ना के चेहरे पर उत्साह की तरंग दौड़ गई कि वह भी कहीं आसपास ही होगा क्योंकि जो कुत्ता ब्लैकी था उसकी आवाज अन्ना पहचानते थे। अब है पाठ बोध मौखिक। पहला प्रश्न है, माल्युइस अपनी मैट्रन के पास एक दिन पहले ही क्यों पहुंच गया था? ठीक है, तो माल्युइस जो है वो दावत की तैयारियों में हाथ बटाने के लिए एक दिन पहले ही अपनी मैट्रन के पास पहुंच गया था कि काम करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या थी? दावत थी। तो उसके लिए बहुत सारा काम था, उस काम में हाथ बटाने के लिए। फिर है, इवान और अन्ना को माल्युइस के घर पहुंचने में इतनी देर क्यों लगी? क्योंकि काफी खराब मौसम और खराब रास्ते के कारण इवान और अन्ना को माल्युइस के घर पहुंचने में देर लगी। मौसम बहुत खराब था। आगे है लिखित प्रश्न। गरम रोटियां बनती देख माल्युइस को क्या ख्याल आया? तो गरम रोटियां बनती देख उसे अपनी माँ का ख्याल आया। उसकी माँ को गरम रोटियां बहुत पसंद थी, लेकिन बहुत दिनों से उसने गरम रोटियां नहीं खाई थी कि जैसे ही दावत में गरम गरम रोटियां बनी तो माल्युइस को अपनी माँ की याद आई कि उसकी माँ को गरम गरम रोटियां बहुत पसंद है, तो क्यों ना माँ को ये रोटियां दी जाएं। ख है, माल्युइस को दरवाजे तक छोड़ते समय अन्ना मिखाइलोना ने क्या महसूस किया? तो अन्ना मिखाइलोना ने महसूस किया कि मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। बर्फ और कोहरे ने रोशनी को पूरी तरह से ढक लिया था। ठीक है, ऐसा किसने महसूस किया? अन्ना ने। आगे है ग, अन्ना की बेचैनी क्यों बढ़ रही थी?
तो क्यों बढ़ रही थी? मालविश अभी तक घर नहीं पहुंचा था। यह सुनकर अन्ना की बेचैनी बढ़ रही थी कि वो बहुत लेट हो गया था। ब्लैकी ने मालविश का पता कैसे बताया? ब्लैकी ने बर्फ के एक ढेर को तेजी से अपने पंजों से खोदकर मालविश का पता बताया, क्योंकि ब्लैकी को स्मेल आती थी और उसी से वो पता लगा लेता था। फिर है अगला प्रश्न, बर्फ के ढेर के नीचे दबे मालविश को देखकर अन्ना ने क्या किया? बर्फ के ढेर के नीचे दबे मालविश को देखकर अन्ना ने सबसे पहले उसकी नब्ज देखी कि नब्ज चल तो रही है ना। फिर उसने फेडोशिया की झोपड़ी में लाकर उसके पास तेज आग जलाई और उसके शरीर पर अच्छी तरह मालिश की, ताकि उसका ब्लड जो है, ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। तो ये सब किसने किया? अन्ना ने किया। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। मौसम खराब होता देखकर अन्ना को क्या चिंता हुई? तो खराब मौसम में मालविश घर कैसे जाएगा, ये अन्ना को चिंता हुई, इसीलिए वो पीछे आया। फिर अन्ना ने मालविश के घर जाते समय इवान को साथ क्यों ले लिया? उनकी अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ही खराब था। दरवाजा खोलने पर मालविश की मां चकित क्यों रह गई? तो अन्ना के साथ मालविश के स्थान पर किसी और को देखकर, ठीक है, मालविश की मां जो है वो क्या रह गई? चकित रह गई कि अन्ना के साथ मालविश क्यों नहीं है, ये कोई और क्यों है, तो मेरा बेटा कहाँ है, ये सब देखकर वो चकित रह गई। आगे है, मालविश के छोटे भाई बहनों की आंखों में आंसू क्यों भर आए? तो अपनी माँ को देखकर, रोता हुआ देखकर उनकी भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अगर माता रोती है तो बच्चे अपने आप रोने लग जाते हैं, उनको भी दुख हो जाता है। तो इसी के साथ सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। ये प्रश्न हमारा समाप्त होता है। चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे है मूल्य परक प्रश्न कि माँ के प्रति आप अपना स्नेह या आदर कैसे व्यक्त करते हैं? तो ये मूल्य आधारित प्रश्न है। तो देखिए बच्चों, मैं अपने हिसाब से उत्तर लिख रही हूँ, आपको अपने हिसाब से बताना है, या ये भी लिख सकते हैं कि मेरी माँ मुझे संसार में सबसे अधिक प्रिय है। उनकी हर बात को मानना, उनके सुख दुख और पसंद नापसंद के बारे में सोचना, अपनी पढ़ाई का अच्छी तरह ध्यान रखना, स्कूल की गतिविधियों प्रतियोगिताओं में भाग लेना तथा जीत हासिल कर माँ का मान बढ़ाना, वस्तुओं को यथास्थान रखना, मतलब जहां पर वस्तुएं थी वहीं पर रखना, गुरुओं और बड़ों के प्रति आदर भाव रखना, उनके प्रति कोमलता का व्यवहार रखना आदि ऐसी बातें हैं जो माँ को खुशी देती है। मैं अपने ऐसे आचरण से माँ के प्रति अपना आदर व स्नेह व्यक्त करती हूँ। तो इस प्रकार से मैंने 8वीं कक्षा के हिसाब से प्रश्न का उत्तर दिया है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अपनी माँ को खुशी देने के लिए। अब आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। ये है भाषा ज्ञान। उपसर्ग और प्रत्ययों से नए शब्द बनाइए। तो बे जमा चैन, ठीक है, तो बे क्या है? उपसर्ग है, ये उर्दू युक्त, तो बेचैन बन गया, और ऐसे ही बेकाबू हो गया, बेअदब हो गया, ठीक है। फिर है उप उपसर्ग लगाकर बनाना है, तो उपस्थित, उत्साहित, अपमानित, इसमें इत प्रत्यय भी है, सब में वर्णित इत प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है, ठीक है। फिर है अन जमा इष्ट। अन इसमें क्या है? इन दोनों में ये क्या है कि प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही है। अनिष्ट, अनंत, अनुदार, ठीक है, अन जमा इष्ट, तो इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ और इष्ट शब्द में अनिष्ट हो गया, फिर अनंत हो गया, जैसे अन जमा अंत, फिर अनुदार, अनुदार हो गया, जैसे अन जमा उद्दार, अनुदार। ऐसे ही उत्साह जमा इत, इसमें इत प्रत्यय लगा है, उपस्थित, उपवन और उपनाम, इस प्रकार से इन सब में किसी में प्रत्यय लगा है, किसी में उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग और प्रत्यय सहित ये शब्द हैं। तो इस प्रकार से आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। अब है सर्वनाम और उनके भेद। बर्फ के नीचे कुछ दिखाई दिया।
तो पहले तो सर्वनाम किसे कहते हैं ये मैं परिभाषा बताना चाहूंगी। तो सर्वनाम कहते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम स्कूल गया, राम जल्दी उठा, तो बार बार राम नाम नहीं लेंगे, राम की जगह हम वह का प्रयोग कर देंगे। राम एक संज्ञा है तो वह जो हो गया वो सर्वनाम है। तो बर्फ के नीचे कुछ दिखाई दिया, तो कुछ यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो कुछ निश्चित नहीं है पर कुछ तो है। मालूसियस के साथ कोई था, यहाँ पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है लेकिन पहले तुम तो खा लो, तो तुम जो है यहाँ पर पुरुषवाचक है। मालूस अपने आप चल जाएगा तो निजवाचक है, अपने आप। तो आप शब्द का प्रयोग जहां पर भी आ जाए अपने आप वो निजवाचक होता है, और स्वयं आ जाए वो भी निजवाचक सर्वनाम होता है। यह तो ब्लैकी की आवाज है, यानी कि उसकी खुद की आवाज है, तो ये भी निजवाचक हो गया। जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी, तो जो और उसे, इसमें क्या है, संबंध है दोनों में। तो जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी, तो ये भी हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अब है यहाँ पर ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि आएगी, एक जैसे शब्द लग रहे हैं तो इनका उच्चारण करना है आपको। जैसे है लहलहाना, लपलपाना, गुनगुनाना, खनखनाना, गड़गड़ाना, ठकठकाना। तो ये क्या हो गए, ध्वन्यात्मक शब्द हो गए कि एक जैसी लय वाले शब्द। ठीक है, इस प्रकार से ये भी पूर्ण हुआ। आगे है वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो क्रिया विशेषण शब्द मैंने बार बार बताए हैं आपको, आप सबको पता भी है क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे मालविश ने आंखें खोल दी, तो उसकी विशेषता बताई है आंखें खोलने की कि कैसे खोली, धीरे धीरे। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण होगा। उसके बाद है मौसम निरंतर खराब होता जा रहा था, तो निरंतर जो है खराब होना, निरंतर जो है वो है क्रिया विशेषण। अगला है वह तेजी से गली के बाहर निकल आई, तो तेजी से कैसे, किस प्रकार से निकली, तेजी से निकली, धीरे निकली, टहलते टहलते निकली, तो तेजी से निकली। तो यहाँ तेजी से जो है वो क्या हो गया, क्रिया विशेषण की क्रिया की विशेषता बताई गई है। अगला वाक्य है दूर के मकानों से कभी कभी रोशनी नजर आती है, तो कभी कभी जो है वो क्रिया विशेषण है। फिर है बाहर अचानक बर्फ गिरने लगी, तो अचानक जो है वो क्रिया विशेषण है। चारों ओर अंधेरा छा गया था, तो चारों ओर दिशा को बताया गया है कि किस तरफ चारों ओर अंधेरा छा गया था, तो चारों ओर जो है वो क्रिया विशेषण है। इसी के साथ ये भी हमारा पूर्ण हुआ। अब है मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। तो जो मुहावरे दिए गए हैं उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है जैसे कलेजा मुंह को आना, तो कि बेटे को सिर दर्द से तड़पता देखकर मां का कलेजा मुंह को आ गया। फिर है हर्ष की लहर दौड़ना, कि शर्मा जी के प्रमोशन की बात सुनते ही उनके परिवार में हर्ष की लहर दौड़ गई, यानी कि खुशी की लहर। तीसरा है फटी फटी आंखों से देखना, कि 7 वर्ष बाद विदेश से लौटे अपने बेटे को माँ ने फटी फटी आंखों से देखा। कितने साल बाद बेटा आया तो उसने फटी फटी आंखों से देखा। फिर है हाथ बटाना, कि सामाजिक कार्यों में सबको हाथ बटाना चाहिए, कि सहायता करनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से मुहावरे जो है वो पूर्ण हो गए। यहाँ पर विशेष संवर्धन गतिविधियां दी हैं, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे कमेंट करते हैं तो मैंने ये भी बनाया है इसका, कि किसी एक विषय पर छात्र अनुच्छेद लिखेंगे। तो यहाँ पर विषय दिया गया है स्कूल से लौटते समय अचानक आंधी आ गई, तो फिर क्या हुआ, इसी पर हमें 8 से 10 या 6 से 8 पंक्तियां लिखनी है। तो देखिए, स्कूल से लौटते समय अचानक आंधी आ गई, एकदम कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया।
एक कदम आगे रखता और 2 कदम पीछे को जाता। आंखों में, कानों में, नाक में धूल घुस गई। कभी आंख मलता, कभी कान साफ करता। अचानक जोर का धमाका हुआ। अरे ये क्या? मेरे बस्ते की तनी इस अदला बदली में टूट गई और बस्ता धम से गिरा। अचानक बादल गिर आए थे और खूब अंधेरा हो गया था। देखो बच्चों, पहले आंधी जो आती थी ना, लाल पीली ऐसे ऐसे रंग की आती थी, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आजकल तो वो आंधियां आती ही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ था उस समय। रास्ता ही नहीं सूझ रहा था, इतना अंधेरा था। मेरे घर का चौराहा आ ही नहीं रहा था जहां से मुझे बाएं मुड़ना था कि बहुत ही ज्यादा समय लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं मीलों चल दिया और जैसे चलते चलते घंटे बीत गए। घर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर अचानक बिजली कड़कने लगी, पानी बरसने लगा, तब कहीं जाकर आंधी रुकी। तो इस प्रकार से ये एक ऐसा दृश्य बता दिया कि अचानक से स्कूल से घर आते समय आंधी आ जाना। दूसरा है, मालुइस को बर्फ में से बाहर निकालने के बाद फेडोसिया और अन्ना मिखाइलोवना के बीच क्या वार्तालाप हुआ होगा। लिखिए कि उन दोनों के बीच क्या बातें हुई होंगी, तो आपको अपने हिसाब से बताना है। तो मालुइस के घर पहुंचकर अन्ना मिखाइलोवना और फेडोसिया में आपसी अभिवादन के बाद इस प्रकार वार्तालाप हो सकता है। फेडोसिया आपके साथ मालुइस नहीं आया, कि उसको देखकर ऐसा पूछ सकते हैं कि आपके साथ मालुइस नहीं आया। अन्ना, क्या वह अब तक घर नहीं आया? घबराते हुए बोला। नहीं फेडोसिया, वह तो कल स्कूल गया था और वह अभी तक नहीं लौटा है। अन्ना, हे भगवान, तुम्हें क्या मंजूर है? वह तो रात निकल गया था, उस समय मौसम खराब हो रहा था। फेडोसिया, तो आप उसे वही रोक लेती। अन्ना, मैं तो उसे आने से मना कर रही थी, पर वह माना ही नहीं। कहने लगा मेरे पांव रास्ता पहचानते हैं। फेडोसिया, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वार्तालाप उनके बीच में हो रहा है। अन्ना, आप चिंता न करें, भगवान उसकी मदद करेगा। तो इस प्रकार से उन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। आगे है, यदि आपने किसी बर्फ से ढके पहाड़ी प्रदेश की यात्रा की हो तो अपने अनुभव सहपाठियों को सुनाइए। तो आप कहाँ कहाँ गए हैं? कोई ऐसा पहाड़ी प्रदेश हो जहां पर आप गए हो तो उस यात्रा को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है। पिछली छुट्टियों में हमने मनाली जाने का कार्यक्रम बनाया। हम अपनी कार से ही मनाली के लिए निकले। दिल्ली से करनाल होते हुए हम मंडी के रास्ते जा रहे थे। मंडी समतल स्थान पर है, यहाँ से पर्वतों की अद्भुत छटा देखी जा सकती। फिर हम कुल्लू होते हुए मनाली पहुंचे। ऊंची ऊंची पहाड़ियों की ठंडक अनुभव कर रहे थे। पहाड़ों से दृष्टि हटी तो दिल कांप गया, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे तो डर तो लगता ही था। दूसरी ओर गहरी खाई थी। वहां बंदरों का एक झुंड कोने को घेरे बैठा था, मानो रास्ता रोककर हड़ताल कर रखी हो। मेरी छोटी बहन तो डर के मारे रोने लगी। हम रोहतांग पहुंचे। बर्फ पर छोटी छोटी गाड़ियां चल रही थी। मैं तो बर्फ में खूब खेला। अपनी बहन को बर्फ के गोले बना बना कर मारे। वह तो रोंदू है। रोंदू मतलब बहुत जल्दी रोने वाली, बहुत रोने वाली, हर बात पर रोने लगती है। फिर हमने बर्फ की गाड़ियों में बैठकर सैर की। ठंड के मारे मम्मी के तो सिर में दर्द हो गया। मेरा मन तो आने को कर ही नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर बर्फ में चला गया, पर मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए लौटना पड़ा। फिर वहां से वशिष्ठ स्रोत गए। वहां पर गर्म पानी का स्रोत था, एक झरना था जिसमें गंधक का गरम गरम पानी आता था। कहते हैं उससे उससे क्या होता है, त्वचा के बहुत से रोग ठीक हो जाते हैं। हम भी वहां नहाए, नहा धोकर होटल में आराम किया। शाम को फिर बाहर निकले, बाजार में घूमे। वहां तिब्बती मार्केट में चीजें बड़ी सस्ती थी। पापा ने मुझे घड़ी दिलवाई। बैटरी से चलने वाले कई खिलौने खरीदे। शाम को हिडिंबा का मंदिर देखने गए। देवदार के पेड़ों के बीच शीतल शीतल हवा और मनोहारी प्रकृति के बीच वह मनाली यात्रा अब भी याद आती है तो रोमांचित हो उठता हूँ। तो इस प्रकार से बच्चों ये पहाड़ी क्षेत्र में की गई यात्रा थी जो मैंने यहाँ पर लिखवाई।
और आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आगे है, आप इवान की जगह होते तो क्या करते? कि इवान ने मोलुसिस की मदद की, तो इस प्रकार से आप क्या करते? तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं इवान की जगह होता या होती तो मैं भी उसी की तरह अपने पड़ोसी की मदद करती, भले ही बाहर तूफान हो या अन्य कोई संकट, मैं सबकी हर संभव सहायता करने के लिए तैयार रहती। तो इस प्रकार अपने पड़ोसी की मदद करना तो बहुत अच्छी बात है, आप भी करते होंगे। अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई हो, आपने अपने दोस्त की या पड़ोसी की मदद की हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताना। तो बच्चों, ये पाठ जो है रोटियां, बहुत ही प्यारा पाठ था कि प्रेम भाव वाला एक माँ और बच्चे का प्यार दिखाया गया है, जो कि बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। बीच बीच में यहाँ पर हम ये हृदय से टच होती है, तो हृदय स्पर्शी है, हम इमोशनल भी हुए इस कहानी को पढ़ते हुए। तो आपको भी अच्छे से पढ़नी है और उसके बाद ही प्रश्न उत्तर करने हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। अगर नोट्स कोई मांगे तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो यही मेरे लिए काफी है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।